बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। इन्हीं दिनों हज भी मुकम्मल होता है और जानवरों को कुर्बान भी किया जाता है। जबकि दुनिया भर में मुसलमानों का ये दिन इस वजह से भी मशहूर और जाना जाता है कि इस दिन पूरी दुनिया में जानवरों की कुर्बानी बड़े पैमाने पर की जाती है, क्योंकि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो अपने रब की हर आजमाइश पर पूरा उतरे, और इसका इतराफ़ अल्लाह ताला ने अपनी किताब मुबारक में खुद किया। यूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फर्माबरदारी को क़यामत तक रहने वाली किताब का हिस्सा बनाया गया। दोस्तों, कुर्बानी के लिए हम सब की ये कोशिश होती है कि खूबसूरत और महंगा जानवर हो, बल्कि हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जानवर मुस्लिम हो और बेऐब हो। हम सब इस जानवर को मोहब्बत से रखते हैं, इसे अच्छा खिलाते पिलाते हैं। जानवर कुर्बान होते ही कोशिश करते हैं कि गोश्त का असल हिस्सा हिस्सेदारों को पहुंच जाए, गरीबों का हिस्सा, रिश्तेदारों का हिस्सा और अपने घर वालों का हिस्सा। लेकिन इस सारे मामले के पीछे अल्लाह ताला ने जो 2 बड़े सबक हमें सिखाए हैं, क्या कभी इन असबाब को अपने अंदर समोया है हमने या नहीं? लिहाजा आज की वीडियो में हम इन्हीं 2 असबाब पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी इस्लामिक मालूमात पहुंच सके। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, बड़ी ईद पर कुर्बानी सबसे पहले जो चीज़ हमें सिखाती है वो है अपनी सबसे महबूब चीज़ को अल्लाह ताला के लिए कुर्बान करना। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको वो वाक़या तो पता होगा कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि बेटे को अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर ज़िबाह कर दो। अब मुसलमानों, ज़रा अपने सीने पर हाथ रखकर सोचो कि तुम्हें बुढ़ापे की उम्र में रब बेटे से नवाजे, इसी तलब में जवानी गुजार दी हो, क्योंकि औलाद की तलब तो शादी होने के फ़ौरन बाद ही शुरू हो जाती है। तुम्हारी आंखों की ठंडक तुम्हारा बेटा दिल बहलाने के काबिल हुआ है, और जो तुमने इससे अपनी उमंगें वबस्ता कर रखी हैं, अब इन्हें हासिल करने का वक्त करीब है। और इस पर तुम्हारा रब हुक्म दे देता है कि तुम इसकी गर्दन पर छुरी चला दो, तो बताओ तुम्हारा क्या रद्द अमल होगा? लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन इस हुक्म की तकमील के लिए उठ खड़े होते हैं, और आपका फरमाबरदार बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी फ़ौरन ज़िबा होने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये करके रहती दुनिया को सिखा दिया कि हमारी जानें हमारे रब की मलकियत है और हमारा जिस्म इसकी अमानत है। फिर हम अपने जिस्म जान को कैसे मालिक की मर्जी के खिलाफ चला सकते हैं, और जब वो इन्हें कुर्बान करने का हुक्म दे तो कैसे इनकार कर सकते हैं? शौक से मैदान जहाद में उतरने वाले ही इस हकीकत को पा सकते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने नौजवानों को सिखा दिया, रब की रज़ा के साथ साथ वालिदैन की फरमाबरदारी लाजिम है, चाहे ये कितना ही पुरमुशक्कत क्यों ना हो, मगर शर्त है कि इस फरमाबरदारी में मालिक की नाराज़गी ना हो। फिर ज़िबाह के वक्त बाप और बेटे का आंखें बंद कर लेना सिखा गया कि अल्लाह ताला के हुक्म के आगे कल्बी और खूनी रिश्तों की शफकत और मोहब्बत रुकावट ना बने। ज़रूरत सिर्फ हमारे इखलास की है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब हम खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरह मुखलिस हो जाएंगे, तो फिर हमारा रब कभी भी हम पर हमारी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालेगा और हमारी मदद अपनी अनायत और रहमत से कर देगा। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबाह किया, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला ने बेटे की जगह मेंढे को ज़िबाह करवा दिया। अब देखते हैं कि हम अपने रब के रास्ते में इसकी रज़ा की तलब में कौन सी अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करते हैं। क्या अपना कीमती वक्त, अपनी सलाहियतें, अपनी अनाव तस्कीन, इंसाफ के रास्ते में हाइल होने वाले अपने खूनी रिश्तों की रज़ा, अपना मालो दौलत, या फिर अपनी तरजीहात? अज़ीज़ान मोहतरम, कुर्बानी का फ़लसफ़ा हमें दूसरा अहम सबक जो सिखाता है वो दूसरों का पेट भरना है, जिसकी अहमियत और अजर सवाब कुरान और हदीस में बारहा बताई गई है। कुरान में दूसरों को खिलाना सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मोमिन की सिफत है, और हदीस कुदसी के मुताबिक रब को खिलाने से ही तशबीह दे दी गई है। दोस्तों, गोश्त तमाम खानों का सरदार खाना है। इस सरदार खाने से रब ने अपने बंदों की ज़ियाफ़त की है। यह अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है। खुद भी खाना है, अपने रिश्तेदारों को भी, और इर्द गिर्द के मस्कीन लोगों का भी ख्याल रखना है। फिर इसके 3 हिस्से करके बता दिया कि तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ अपना आप नहीं, बल्कि तुम्हारे रिश्तेदार भी हैं और तुम्हारे इर्द गिर्द के ज़रूरतमंद लोग भी। तुमने सिर्फ अपनी भलाई नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी सोचना है, क्योंकि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो दूसरे लोगों के लिए निकाली गई हो। अजीज़ान मोहतरम,
आए इस बकरा ईद पर अज़म करते हैं कि कुर्बानी के फ़लसफ़े में छिपे ये दो बड़े असबाक पर अमल पैरा होकर अपने रब का महबूब बंदा बनने का शरफ हासिल कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला फिर कभी। अल्लाह निगहबान, बउम्मीद दीदार।